अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद एम.ए. आसिफ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अलिशा कयूम। सबसे पहले आगाज़ में आपको नए साल की ढेरों मुबारकबाद देंगे। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, उम्मीद करती हूं कि वो खैर व आफियत से होंगे और हमें पता ही है कि आप लोग भी हमारी खैर का बहुत एहसास करते हैं और हम लोग भी बिल्कुल खैर व आफियत से हैं। आगाज़ करेंगे और सबसे पहले एक अच्छी बात से आगाज़ करना चाहूँगी कि भले साल बदल गया और महीने बदल गए, लेकिन नहीं बदलना चाहिए तो हमारा एहसास, हमारा लहजा और हमारी मोहब्बतें जो हमारे रिश्तों के लिए हमारे पास हैं, हमारे मोहब्बतों के जो रिश्ते हैं वो कभी भी बदलने नहीं चाहिए। भले साल जितने भी बदलें और भले महीने जितने भी बदलें। इसी के साथ अच्छी बात के साथ अपने शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको पता ही है कि स्टोन्स के बारे में और स्टार्स के हवाले से हम आपको बताते हैं। और नया साल शुरू हो गया है, पहला महीना है, जनवरी का महीना है और जनवरी के हवाले से हम जानेंगे कि इस दफ़ा जो है आपके स्टार्स कैसे रहने वाले हैं। और इसी मुतालिक मारूफ तरीन एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं, एम.ए. आसिफ साहब। वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें अपनी चीज़ों को लेकर चलना है, क्या सदका करना है और किस तरह से हमें अचीवमेंट्स मिलेंगी। वो ऐसी पेशगोइयाँ करते हैं जो माशाल्लाह से अक्सर बार ऐसा होता है, मोस्टली वो सही साबित होती हैं। उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एम.ए. आसिफ साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और नए साल के साथ मैं भी एक नई अलिशा निकल कर आई है। आपसे पूछना चाहूँगी और सबसे पहले आपको नए साल 2024 की बेहद मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आप तो फुल ऑफ एनर्जी, अपनी परफॉर्मेंस माशाल्लाह आप अपनी बहुत अच्छी दे रही है, एनर्जेटिक होके। 2024 नया साल है, अपने दिन की शुरुआत हमें अच्छी करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और एम.ए. आसिफ साहब, आपसे चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए इतना काम करते हैं, तो उनके लिए कोई नए साल के साथ पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलूँगा कि नया साल है, नए साल की शुरुआत का आज पहला दिन है, तो हर इंसान अपनी लाइफ में यही चाहता है कि नए दिन की शुरुआत मेरी अच्छी हो। अपने पहले दिन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एफ़र्ट करता है, प्लानिंग्स करता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इंसान अपने नए साल को जब भी वेलकम करे तो अच्छी नीयत के साथ करे, अच्छी सोच के साथ करे और ऑनेस्टी के साथ करे, हार्ड वर्किंग और अपने पॉजिटिविटी दे। तो इंशाल्लाह ताला नया साल इनके लिए बहुत अच्छा एनर्जेटिक होगा। इनकी लाइफ में जो चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, अपने साल को अच्छा स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए नया साल बहुत अच्छा गुजरेगा। आसिफ साहब, आपने जैसे बोला कि हर कोई जो है वो कोशिश करता है और अच्छा करने की कोशिश करता है, तो हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है कि भाई नया साल शुरू हुआ है तो हमने ये चीज़ें करनी है। मेरे भी कुछ गोल्स हैं कि मैंने अपने आप को और बेहतर करना है और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सोच रखते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं कि नया साल 2024 शुरू हुआ है तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अभी काम करना है? जी अलिशा, मेरा तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गोल है कि मैं हमेशा इंसानी खिदमत के लिए अपनी लाइफ को वक्फ करूं। मैं अपनी नॉलेज के थ्रू अगर कोई अपने व्यूवर्स जो परेशान होते हैं, अगर इनकी परेशानी में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए या इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाब और जो है बहुत ही बड़ा बाइस रहमत है। क्योंकि नया साल है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ड्रीम है, हमेशा मैं अपना पॉजिटिव दूँ और अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी अपने कुलीग्स हैं, जितने भी अपने रिलेटिव हैं या अपने राउंड अबाउट हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, हमेशा मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि हमेशा अपना पॉजिटिव दें, अपने माइंड को, अपने दिल को साफ़ रखें। जब आप किसी के लिए नेकी का बाइस या सबब बनेंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी आप पे करम करता है। जी आसिफ साहब, इसी अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का मैं कहूँगी कि नया प्रोग्राम जो आज हमने शुरू किया है, नए साल के साथ नई उम्मीदों के साथ उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे और अपने स्टार्स की जानिब बढ़ेंगे। नए साल में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, 2024 शुरू हो गया है और लोगों की उम्मीदें हैं कि 2024 उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों वाला और मोहब्बतों वाला साल हो। इसी मुतालिक सबसे पहले महीने की जानिब अपने बढ़ेंगे। जनवरी का महीना एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा, हमें आसिफ साहब बताइए। जी अलिशा, 2024 जनवरी एरीज के लिए इनका जो रोलिंग प्लैनेट है मार्स इनके फर्स्ट एंगल पर है। इनका लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, इनकी पर्सनल विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ न्यू इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इस मंथ फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ जो इनके हेल्थ इशू हैं वो रिमूव होना शुरू होंगे। जो इनकी वीकनेस है, इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा अपनी डिसीजन पावर पर। और इसके साथ साथ अगर ये मल्टी टास्क
डिसीजन भी करते हैं तो वो भी इनके लिए बेस्ट रहेगा। 2024 जनवरी एरीज के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ से रिलेटेड, न्यू इन्वेस्टमेंट और लक हाउस, किस्मत इन पे मेहरबान हो रही है इंशाल्लाह ताला। इनकी लाइफ में अचीवमेंट सक्सेसफुली, और ये अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करके अपने इस मंथ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जी बिल्कुल सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अब अपने दूसरे स्टार की जानिब बढ़ेंगे जो कि है टॉरस। टॉरस जो है जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी का महीना टॉरस वालों के लिए कैसा रह सकता है? टॉरस जिसको हम बुरसूर सियारा ज़ोहरा कहते हैं, अगर हम इनके 2024 जनवरी के जायचे को देखते हैं तो इनका जो रोलिंग प्लैनेट है वीनस इनके 5th एंगल पर है। इट्स मीन इनकी लाइफ में न्यू रिलेशन, न्यू फ्रेंड्स की आमद होगी, और इसके साथ साथ इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। ये जिस भी फील्ड में जाएंगे इनको वहाँ पे कामयाबी मिलेगी, ऑनर मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर ये अब ट्रैवलिंग करना चाहें, मूव ऑन होना चाहें, इमिग्रेशन तौर पर दोहरी शहरियत के लिए अपने जो है अप्लाई करेंगे, तो दिस मंथ टॉरस के लिए ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 100 of 100 सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और अब हम बढ़ेंगे अपने नए साल के पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया बात कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब बताइए कि आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरी वालिदा का नाम है ज़हदा। ज़हदा, सही है। और अपनी तारीख़ पैदाइश बता दीजिए। 5/7/1985। 1985, ठीक है। अपना मसला बताइए शाजिया। मेरा मसला ये है कि मैं अपने बेटे को बाहर के मुल्क बैरून मुल्क भेजना चाहती हूँ, तो वो क्या बाहर चला जाएगा 2024 में? ठीक है शाजिया, आपका मसला सुन लिया गया है। एम आसिफ साहब बताइए। जी शाजिया, आपने कॉल की है। मेरी प्यारी बहन, आपका जो स्टार है वो कैंसर बनता है, जिसको बुरसरतान कहते हैं, सितारा कमर कहते हैं। आपका जो लकी नंबर है 2 बनता है, लकी डे आपके मंडे बनता है। वेल, अगर मैं आपके जायचे को देखता हूँ तो 2024 आपने अपने बेटे से रिलेटेड पूछा है कि उनको आप ट्रैवल करवाना चाह रही हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। दिस मंथ आपने अपने बेटे का नाम तो नहीं बताया, आपने जो है अपने बेटे की डिटेल्स नहीं दी, तो आप मुझे शो वाइंड अप होने के बाद कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको पर्सनली तौर पर है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्फॉर्म कर दूंगा। जी बिल्कुल, यही बात मैं दोबारा आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है 24 आवर्स जो है एम आसिफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले पर आपके नंबर भी आ रहे हैं, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आगाही देंगे और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उनके हल की जानिब बढ़ेंगे। और अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टार की जानिब जो कि है जेमिनी। जेमिनी के लिए 2024 जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है? मैं आसिफ साहब बताइए। जी, जेमिनी तो माशाल्लाह आपका भी स्टार है, तो मैं आपके स्टार को 2024 जनवरी में डिस्कस करता हूँ। जेमिनी, जिसको हम बुर्जौज़ा सियारा तारिद कहते हैं, बहुत ही चार्मिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो ख़ुद इनको शख्सियत को निखार रही होती है, लोग इनसे अटैचमेंट करते हैं। आप अपने साथ साथ जो है दूसरों को भी एडवाइस करते हैं, आप एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। आपकी फुल परफॉर्मेंस जो है आपकी शख्सियत को निखारती है, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वेल, अगर 2024 जनवरी में जेमिनी को अगर हम देखते हैं तो उनकी पर्सनल विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी एक चेंजिंग है इनके इस सोलर सिस्टम में। जो इनका रोलिंग प्लैनेट है मरकरी इनके 2nd एंगल पर है। इट्स मीन कि आपको सपोर्ट मिलने वाली है और इसके साथ साथ आपको इज़्ज़त मिलने वाली है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉसेस का आपके साथ बिहेवियर अच्छा रहेगा, जिससे आपकी जॉब, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपके फाइनेंस, आपकी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करके अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी करना चाहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जेमिनी से रिलेटेड 2024 में इनको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस मिल रहा है। इसके साथ साथ इनके बिहेवियर में, इनके साथ इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो एडवाइज़र है, अपने जो लाइफ को ये आइडियल भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहें तो ये बेस्ट टाइम फॉर जेमिनी। यानी कि मेरे लिए तो जनवरी का महीना बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। स्टार्ट साल हुआ है और मेरी ज़िंदगी में भी लगता है, और जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला ये महीना होने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर, जनवरी का महीना कैंसर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? जी, कैंसर, जिसको बुर्सरतान सियारा कमर कहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, बहुत एहसास दिल के होते हैं। ख़ुद को मनवाने की या अपने एफ़र्ट को कंटिन्यू रखने की और स्ट्रगल करने की, इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता है। इनको
टू लर्न, टू सर्च, इनको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में आप देखेंगी। और इसके साथ साथ अगर हम इनके जायचे को डिस्कस करते हैं तो 2024 जो कैंसर है, इनका जो रोलिंग प्लैनेट है मून, इनके 4th एंगल पर है। इसके साथ साथ सूरज भी 4th एंगल पर है और मरकरी की इंट्रेंस भी जाहिर हो रही है 4th एंगल पर। इट्स मीन 3 प्लैनेट्स की इनको सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये अपनी जो भी इनकी फ़िज़िकली स्ट्रेंथ है या जो इनमें वीकनेस है उसको रिड्यूस करके उसको इंक्रीज़ करेंगे, अपनी वीकनेस को दूर करेंगे, अपने हेल्थ से रिलेटेड जो इशू देख रहे हैं या अपने हेल्थ में जो इनको डिसीज़ हैं ये उनको रिमूव करेंगे। इसके साथ साथ जो है ये अगर अपनी लाइफ में चेंज होना चाहते हैं, तालीमी सरगर्मियों से रिलेटेड अगर ये कोई स्टेप उठाना चाह रहे हैं, अपनी जिस भी फील्ड में ये जाएंगे तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ 2024 जनवरी में इनके लिए ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बस इनको अपनी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करना है तो इंशाल्लाह डेफिनेटली इनको कामयाबी होगी। साथ जो है वो आगे बढ़ना है। और इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और फॉलो भी हमें कीजिए फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर। हमें लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आप लोगों के लिए मज़ीद भी मोहब्बत भरे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आएंगे और आप लोगों की सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी मुस्तफ़ीद ज़रूर हो सकेंगे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं या कर रही हैं आप? अक्सा बात कर रही हैं, ठीक है। वालिदा का नाम बताइए। दोबारा बताइए। रेहाना, मदन नेम रेहाना। रेहाना, ठीक है। और तारीख पैदाइश? 18 सितंबर 1997। 18 सितंबर 1997, ठीक है। अपना मसला बताइए अक्सा। मेरा मसला ये है कि मेरे साथ ना हेल्थ इश्यूज है, लाइक हेडेक एंड क्रैम्पिंग। मैं डॉक्टर से भी किया है, मतलब उनसे मेडिसिन वगैरह दी हैं, बट कभी रिकवर होती है और कभी दोबारा वही प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है अक्सा, आपका मसला हमने सुन लिया है और नोट भी हो गया। और यार आपको जवाब देंगे एम आसिफ साहब। जी मेरी माय डियर सिस्टर, आपका जो स्टार है लिब्रा बनता है, जिसको बुर्ज मिज़ान कहते हैं, सितारा ज़ोहरा कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रेसफुल है, आप बहुत चार्मिंग हैं, आप बहुत ही एक्टिव हैं, ब्रेव हैं, इंटेलिजेंट है। आपकी इन्हीं चीज़ों को देखकर लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जिसके बाइस आप बहुत जल्दी नज़र बद या नज़र आपको लग जाती है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू क्रिएट या उनको फेस करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप डिप्रेस हो जाती हैं या डिसहार्टेड हो जाती हैं या बहुत जल्दी आप अंडर एस्टिमेट हो जाती हैं, आप प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपका बर्थ स्टोन येलो सफ़ायर आप 5 to 6 कैरेट का जुम्मे वाले दिन सीधे हाथ की रिंग फिंगर में वेयर करें। इसके साथ साथ जो है रेड चीज़ का सदका दें। और आपको मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको आप पढ़ेंगी तो इससे आपका माइंड शार्प होगा। और इसके साथ साथ सूरह रहमान कंटिन्यूसली पढ़ें, जो कि आपको बीमारियों से पाक रखती है। जी ठीक है अक्सा, आपका मसला जो है आपने सुना और इंशाल्लाह वो जल्द ही हल हो जाएगा। इसी के साथ अपने स्टार्स के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमें आसिफ साहब। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी लियो के हवाले से कि जनवरी का महीना जो है वो लियो वालों के लिए कैसा रह सकता है? जी 2024 का महीना लियो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ऑनेस्ट होते हैं, जिसके साथ भी ये सिंसेरिटी ज़ाहिर करते हैं तो एंड तक निभाते हैं। बट थोड़े बहुत हाइपर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हर अपनी ही बात को मनवाते हैं। अगर हम इनके 2024 जनवरी के जायचे को देखते हैं तो इस मंथ इनका मंथली जो होरोस्कोप है, इनका रोलिंग प्लैनेट सन इनके फर्स्ट एंगल पर है। इट्स मीन इनको ऑनर मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, खुशियाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं। इनका लक हाउस इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इस मंथ लियो से रिलेटेड जितने भी मेल हैं या फीमेल हैं या स्टूडेंट्स हैं, अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई किसी किस्म की यू टर्न या अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस मंथ इनको इनकी एम्स ऑफ अचीवमेंट में, इनकी ड्रीम्स में, इनकी प्लानिंग्स में इनको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और हमने देखा है मैं आपको साहब कि ये जो साल शुरू हो रहा है इसमें माशाल्लाह से सारे स्टार्स बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये चीज़ एक बहुत पॉजिटिवली हम देख रहे हैं। और अब अगले स्टार की जानिब रुख करेंगे और अब बात होगी विर्गो के हवाले से। विर्गो कैसा रहने वाला है? जी विर्गो, जिसको बुर्ज सुमला स्यारा तारिद कहते हैं,
बहुत ही एहसास पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको रोना आ जाता है। अगर ये सच पे भी होते हैं तो अपने आप को या अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते, सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं कर पाते, पहली बात। और इसके साथ साथ अगर हम इनके 2024 जनवरी के मंथली हॉरोस्कोप को देखते हैं तो उनका जो रोलिंग प्लैनेट है मरकरी इनके 3rd एंगल पर है। इट्स मीन कि इनकी लाइफ में अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, फाइनेंशियली तौर पर न्यू इन्वेस्टमेंट, अगर ये कोई लैंड परचेज़ करना चाहें या कोई घर का शिफ्ट करना चाहें या एक शहर से दूसरे शहर मूव ऑन होना चाहें तो ये इट्स बेस्ट टाइम फॉर वर्गो। आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका जो सफ़र का घर है जिसको हम हाउस ऑफ ट्रैवल कहते हैं, बेस्ट नज़र आ रहा है 2024 से रिलेटेड। और इसके साथ साथ जो वर्गोज़ हैं अगर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिश्ते का वेट कर रहे हैं या अपनी लाइफ में उस अपने जो है पार्टनर को दोबारा अगर ये वेलकम करना चाहें जिसकी वजह से इनका कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो चुका था, इस मंथ इनकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड खुशियाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं, न्यू रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं आसिफ साहब आपने ये तो बता दिया। एक सवाल जो है वो मेरे जहन में बड़ा गर्दिश कर रहा है कि नया साल शुरू हो रहा है, लोगों के बहुत सारे एम्स होते हैं कि हमें इस साल में ये चीज़ें करनी है। तो सारे स्टार्स के हवाले से अगर मैं पूछूं तो कौन सा स्टार सबसे ज़्यादा इस साल जो है वो जो हम कहें कि अपनी चीज़ें अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जी, जी। और कौन सा ऐसा स्टार है जो कारोबार के हवाले से, तालीम के हवाले से बेहतर है? ऑल ओवर अगर सिनेरियो पूछूं तो इस हवाले से बताइएगा कि सारे स्टार्स के लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है अलिशबा। इसमें ये है कि इस मंथ जो है 4 स्टार्स जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ को लग्जरी कर सकते हैं। इनके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में इनको बिज़नेस से रिलेटेड जो है सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ इनके रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें एरीज़ है, कैंसर, लियो है, सेजिटेरियस है और पाइसिस है। ये 4 स्टार्स है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड इस मंथ सक्सेसफुल रहेंगे। कोई किसी किस्म की इनकी लाइफ में रुकावट नहीं आएगी। और सेकंड पॉइंट इज़ डैट के जो टॉरस स्टार है और कैंसर स्टार है और जो कैप्रिकॉन है, इन स्टार्स के लिए न्यू रिलेशनशिप, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये मैरिज करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है इस मंथ। और अपने न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनर्स को वेलकम करें क्योंकि इनकी सिंसेरिटी, इनकी एडजस्टमेंट और इनकी जो है अपनी क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी। और इसके साथ साथ ये है कि स्कॉर्पियो, लिब्रा और जेमिनी इस मंथ जो है इनको इनके एम्स में अचीवमेंट होगी, बट अपनी स्ट्रगल, अपनी हार्ड वर्किंग, अपना पॉजिटिव देंगे तो इनको आउटपुट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। जी जी ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया आपका। और अब अपने स्टार की जानिब बढ़ेंगे जो कि है लिब्रा। लिब्रा के लिए जो है वो जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है 2024? जी, लिब्रा 2024 जनवरी का महीना इनके लिए जो है बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इनकी लाइफ में सिर्फ 2 चेंजेस हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसकी वजह से इनको मोहतात रहना पड़ेगा। जो भी ये अपने डिसीजन करें अपनी अक्ल ज़हानत पर मबनी, या जो भी ये किरदार या जो भी ये रोल प्ले कर रहे हैं उस पर कंटिन्यूसली इनको फोकस करना होगा। अपनी लाइफ में किसी किस्म की चेंजिंग, अपनी लाइफ में किसी किस्म की इंटरफेरेंस को बिल्कुल अपनी लाइफ में ना लेकर आएँ। अपने डिसीजन पावर को, अपनी विल पावर पे जो भी आप फैसले करें उन पे जो है बरकरार रहें। इसके साथ साथ ये कि आपकी मैरिज लाइफ है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, हो सकता है आप दोनों में हमांगी ना हो, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहे। सो इसलिए आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा और सोच बचार के साथ अपने स्टेप उठाने पड़ेंगे। चाहे आप लीगल काम कर रहे हैं, अगर आप हक पर हैं या आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो बड़ा मोहतात होके, केयर होके जो है अपने वर्क को कंटिन्यूसली फोकस करें। इंशाल्लाह ताला आपको इस मंथ सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी ठीक है, और अभी हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं सोनिया बात कर रही हूँ। सोनिया बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? आजाद कश्मीर से। ठीक है, वालिदा का नाम बताइए। जाहिदा। ठीक है, और अपनी तारीख़ पैदाइश बताइए। 1992 और मंथ 14 फेब। ठीक है, अपना मसला बताइए। एक्चुअली लव मैरिज करना चाह रही हूँ, तो लड़के का नाम है फरहाज, लेकिन इसके जो पेरेंट्स हैं वो इशू करते हैं, इसके घर वाले नहीं मान देना।
ठीक है सोनिया, आपका मसला हमने सुन लिया है और ऑन एयर एम ए आसिफ साहब आपको जवाब देंगे और आपके मसले का हल भी इंशाल्लाह बताएंगे। एम ए आसिफ साहब। जी सोनिया, आपने हमें आज़ाद कश्मीर से कॉल किया। आपका जो स्टार है वो एक्वेरियस है, जिसको बुर्ज दिलो कहते हैं, सितारा यूरानस कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही आप टैलेंटेड हैं, चार्मिंग हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप जो है लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आप बहुत ज़्यादा हाइपर भी होती हैं, सेंसिटिव भी हैं। बट मैंने आपका जो होरोस्कोप देख रहा हूँ 2024 में आपके जो रिलेशन है, आपकी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम है या जिनके साथ आप अपना न्यू रिलेशन की स्टार्टिंग करना चाहेंगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके स्टार की पोजीशन भी बेहतर है। इसके साथ साथ मैं आपका बर्थ स्टोन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ओपल, आप इसको वेयर करें और इसके साथ साथ जो है सूरह वाक़या की और या वदूदों का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगी। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात करम करे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। और आप लोग हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नसीब नहीं है कि आपकी कॉल अटेंड नहीं हो सकी तो आप हमें बाद में भी रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर्स जो है आपको एम ए आसिफ साहब जो है वो जवाब देने के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए हाजिर हैं, क्योंकि यही खिदमत खल्क है। और अब बढ़ेंगे अपने अगले स्टार की जानिब जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के हवाले से क्या कहेंगे? स्कॉर्पियो 2024 जनवरी का महीना स्कॉर्पियो के लिए 3 प्लैनेट्स की सपोर्ट इनको मिल रही है। 3 प्लैनेट्स इनके लिए फेवरेबल है। इनका जो रोलिंग प्लैनेट्स है इनका रोलिंग प्लैनेट मार्स इनके 3rd एंगल पर है। इसके साथ साथ वीनस द साइन ऑफ लव वो भी 3rd एंगल पर है। इट्स मीन कि इनकी मैरिज लाइफ और इनके जो पार्टनर हैं या जो न्यू रिलेशन को ये वेलकम करेंगे, इन दोनों में सिंसेरिटी रहेगी। अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड्स कर सकते हैं। अपने जो इनकी पर्सनल विशेज़ है, जो ये अपना पर्सनल जो भी इनकी सोच है उस पर अगर ये कंटिन्यूसली फोकस करें तो इस मंथ इनको मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ इस टाइम जो है स्कॉर्पियन अगर मूव ऑन होना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम फॉर स्कॉर्पियो 2024 जनवरी में इनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुबारक रहेगा। रूहानी सफ़र नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ बाकी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ की भी केयर करें और सोच बचार के साथ मोहतात हो के अपना रिजर्व हो के अपने काम पे ही फोकस करें। जी बिल्कुल, काम पे ही फोकस करना है। और अब अपने स्टार की जानिब बढ़ेंगे जो कि है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के हवाले से क्या कहेंगे कि जनवरी में इनको क्या जो है अचीवमेंट मिलने वाली है या क्या चैलेंजेस इनके आगे आने? जी सेजिटेरियस माशाल्लाह बहुत ही कूल माइंड होते हैं और बहुत ही रिलैक्स होकर अपने काम को सर अंजाम देते हैं। और इसके साथ साथ अगर 2024 जनवरी के इनके जायचे को देखते हैं मंथली होरोस्कोप तो इनका जो रोलिंग प्लैनेट है जुपिटर इनके 3rd एंगल पर है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इनको नेचुरल फ्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। अपनी नेचर को बूस्ट करके जो भी इनके माजी में रुके हुए काम है फिज़िकली स्ट्रेंथ को अपग्रेड करके स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप में चेंजेस लेकर आकर ये अपने वर्क पे कंटिन्यूसली फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए बेस्ट टाइम फॉर सेजिटेरियस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज हाउस, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। और उनसे बात करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग भी हमारे साथ लाइव कॉल पर बात करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल कीजिए और हमें लाइव कॉल में ज्वाइन कीजिए। और अगर आपका नंबर नहीं लगता है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम ए आसिफ साहब जो हैं वो हर वक्त 24 आवर्स जो है आपको मालूमात फराहम करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। और खल्क खिदमत के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, वो खिदमत करने के लिए हर वक्त आपके साथ हाजिर हैं। और आप कभी भी उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके मसले का हल आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक कॉलर का और एक कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताइए कैसे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन अली। हसन अली, मैं लाहौर से मैडम बात कर रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं, सही है। अपनी वालिदा का नाम बताइए। नौरीन अख्तर। नौरीन अख्तर। तारीख पैदाइश? 3 जून 1988। 3 जून 1988, ठीक है। और अपना मसला बताइए। मेरा एम ए आसिफ साहब से ये सवाल है कि मेरा 2024 का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी मेरे कारोबार की। ठीक है, आपका मसला सुन लिया गया है। एम ए आसिफ साहब जवाब दीजिए।
जी हसन अली भाई, आपने लाहौर से कॉल की मेरे प्यारे भाई। आपका जो स्टार है जेमिनी बनता है, जिसको हम बुरजौज़ा कहते हैं, सियारा तारिद कहते हैं। आपका लकी नंबर 5 बनता है, लकी डे आपका वेडनेसडे बनता है। अगर हम आपके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। द फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ लक, किस्मत आप पे मेहरबान हो रही है। जो आपके माजी में काम रुके हुए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप वर्किंग कर रहे हैं, वो दिस टाइम कंप्लीट हो रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है। फाइनेंशियली तौर पर आपका 6th एंगल, आपका जो रोलिंग प्लैनेट है मरकरी आपके 6th एंगल पर है। इट्स मीन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपको रास आ रही है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका बर्थ स्टोन पर्ल, जिसको हम मोती बोलते हैं, आप इसको वेयर करें। इसके साथ साथ आप रेड अकीक भी वेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ का सदका दें। और अगर आप इसमें यह है कि अव्वल और आखिर 11 मरतबा दूर शरीफ का विर्द करें, इस्तग़फ़ार करें, या अल्लाह हो या रहमानों की विर्द करें, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया हसन अली साहब, आपने हमसे रब्ता किया। ठीक है, और अब अपने स्टार्स की जानिब दोबारा बढ़ेंगे। कैप्रिकॉर्न के हवाले से अगर मैं पूछूं तो जनवरी का महीना कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न माशाल्लाह जो स्टार है बहुत ही लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट होते हैं। जो भी इनका लाइफ पार्टनर होता है या जो भी इनके बिज़नेस पार्टनर होते हैं, उनको भी अपने साथ ये सक्सेसफुल करते हैं। इस स्टार की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं बहुत ही केयरिंग, लविंग, ऑनेस्ट होते हैं। अगर हम 2024 जनवरी मंथली होरोस्कोप को देखते हैं तो उनका जो रोलिंग प्लैनेट है सैटर्न, इनके 5th एंगल पर है। इनका जो रोलिंग प्लैनेट है सैटर्न इस टाइम इसके 5th एंगल पर है। इट्स मीन कि इनको रेशो ऑफ सक्सेस मिल सकती है, रिवॉर्ड्स मिल सकती है, प्रमोशंस हो सकती है। अगर ये अपने कोई जॉब कर रहे हैं उसमें इनको प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें इनको डेवलपमेंट, अपग्रेड का अचीवमेंट, सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो इनका ट्रैवल हाउस है, रूहानी सफ़र करना चाहें तो उनके लिए बेस्ट है। और तालीमी सरगर्मियों से रिलेटेड अपने स्टडी पे कंटिन्यूसली फोकस करें। इन विच फील्ड, जिस भी फील्ड में ये जाएंगे या जिस भी सेक्टर में ये अप्लाई करेंगे, बेस्ट टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न। इंशाल्लाह ताला इनकी लाइफ में चेंजिंग आएगी और इनके ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ड्रीम्स जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। और अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टार के हवाले से बात करेंगे। एक्वेरियस के हवाले से क्या कहेंगे कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा? वेल, एक्वेरियस पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं बहुत ही लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट होते हैं। बहुत जल्दी इनको रोना आ जाता है, सिंसियर होते हैं, झूठ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम इनके 2024 जनवरी के जायचे को देखते हैं तो माशाल्लाह इनका जो फर्स्ट हाउस है द हाउस ऑफ लक, किस्मत इन पे बहुत मेहरबान हो रही है। पर्सनल विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो इनके हेल्थ इशू है वो भी इस मंथ रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके स्टार्स की पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। 2024 में इनके लिए सक्सेसफुल है। इन विच फील्ड, जिस भी शोबे में जाएं, जिस भी सेक्टर में जाएं, या जो भी ये बिज़नेस करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, या अगर शादी करना चाह रहे हैं, लव करना चाह रहे हैं, तो इट्स टाइम फॉर बेस्ट एक्वेरियस। आप लव मैरिज करके अपने पार्टनर्स के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग्स को पूरा कर सकते हैं। जी ठीक है, इस बारे में भी हमने जान लिया। और लास्ट स्टार की जानिब बढ़ने से पहले एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मैं जमील बात कर रहा हूँ मुशावर। ठीक है, जमील बात कर रहे हैं। वालिदा का नाम बताइए अपनी। जी, मेरी वालिदा का नाम है शमियारा बेगम। ठीक है, और अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरी तारीख पैदाइश है 10 सितंबर 1957। ठीक है, अपना मसला बताइए। 1987। ठीक है, और अपना मसला बताइए, क्या मसला रहा के आपको? मसला ये है कि मैं आसिफ साहब का प्रोग्राम काफी अर्से से देख रहा हूँ और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और इससे पहले मेरी 2 सिस्टर्स थी, मैंने उनके प्रपोजल से रिलेटेड इनके कुछ काम के सिलसिले में डिस्कशन की थी, तो उन्होंने जो रेमेडीज और स्टोन्स और सत्तान के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया था, वो मैंने उसी तरह किया। तो अल्लाह तबारक तआला की रहमत और उसके हबीब के सदके वो दोनों बहनों के प्रपोजल डिसाइड हो गए और वो माशाल्लाह अब अपने घर बहुत खुश हैं। तो मेरा आपकी पर्सनल क्वेश्चन था। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी आ गया और बहुत मुबारक, आपकी बहनों के जो है वो रिश्ते भी हो गए हैं। हमें आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, खुशियां और कामयाबियों से नवाजे, जितना आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम करती हैं और अल्लाह तबारक ताला आपको भी तरक्की दे और आपके प्रोग्राम को भी तरक्की दे। मसला ये है कि मैं काफी अच्छे से जो है ना वो बीमार हूँ, मैंने काफी ज्यादा ट्रीटमेंट किया है
तो मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर कुछ रेमेडीज स्टोन या वजाइफ के बारे में मुझे गाइड कर दें तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत होगी। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। एम ए आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? जी जमील सर ने हमें कॉल की। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, इट्स ऑनर फॉर मी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसमें मेरे प्यारे भाई आपका जो स्टार है वर्गो बनता है, जिसको बुर्ज सुमला कहते हैं, सियारा तारिद कहते हैं। आपका लकी नंबर 3 है, लकी डे आपका वेडनेसडे बनता है। अगर हम आपके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो 2023 में आपकी प्रॉब्लम्स थी या जो परेशानियाँ थी वो उसी ईयर में नया साल नई उम्मीदों, नई खुशियों के साथ, नई कामयाबियों के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये जो आपने अपना हेल्थ इशू हमसे डिस्कस किया ये टेम्परेरी तौर पर है। आपका जो 6th हाउस है, हाउस ऑफ हेल्थ, बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका बर्थ स्टोन मरजान, इसके साथ साथ अगर आप ब्लू सफ़ायर भी वेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये सदका जितना दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें, आपके लिए बेस्ट रहेगा इसमें। और इसके साथ साथ आप सूरह यूसुफ, सूरह कमर और सूरह व शम्स की कंटिन्यूसली तिलावत करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2024 आपके लिए बीमारियों से रिलेटेड ओवरऑल तमाम इश्यूज़, तमाम प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छा साल साबित होगा। और बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने इतनी मोहब्बत दी हमें और इतना हमें सराहा कि हम इसी तरह से अच्छे काम करते रहें। और अब बात होगी हमारे लास्ट स्टार के हवाले से, जो कि है पाइसेस के हवाले से। बताइए कि जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है? जी पाइसेस, जिसको बुर्ज हूस सियारा मुश्तरी कहते हैं, वेल माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, चार्मिंग होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, अपनी हमेशा फुलफिल परफॉर्मेंस देते हैं, ये अपना पॉजिटिव देते हैं और इनमें नेगेटिव एलिमेंट नहीं पाए जाते। बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, हॉनेस्ट होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम 2024 जनवरी इनके जायचे मंथली हॉरोस्कोप को देखते हैं तो इनका जो प्लैनेट है नेपटून, इनके 10th एंगल पर है। 10 एंगल पर सैटर्न भी है एंड जुपिटर भी है। इट्स मीन के सोने पे सुहागा। जब भी 9th या 10th हाउस में जुपिटर और सैटर्न की इंटरेस्ट होती है, इट्स मीन्स कि आपको बिज़नेस रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बिज़नेस अचीवमेंट, आपकी जो पर्सनल विषय पूरी होती हुई नज़र आएगी। और इसके साथ साथ आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट आपको रास आएगी, आप अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। जो आपके काम रुके हुए हैं या जिनमें रुकावट आ रही है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो इस मंथ रिमूव होते हुए नज़र आ रही है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ आपको न्यू फ्रेंड्स को वेलकम करना होगा, उनकी एडवाइस से, उनकी सपोर्ट से आपका माइंड शार्प होगा और इंशाल्लाह ताला जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, पार्टनर्स के हवाले से भी आपने जान लिया और सारे स्टार्स हमारे आज कवर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला जनवरी का महीना, 2024 का महीना स्टार्ट है और साल भी हमारा स्टार्ट है। इंशाल्लाह ताला सभी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा और ये महीना भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। और एम ए आसिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। बेशक आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी मसरूफियात होंगी जिसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा ये एक कंट्रीब्यूशन है कि आप जो है वो इतना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। अलिश भाई, मेरी एक छोटी सी एफर्ट होती है, एक छोटी सी मेरी कोशिश होती है, करने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक ताला की है। बेशक मैं स्टोन के ज़रिए, सदक़े वज़ाइफ के ज़रिए, अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्फॉर्म करता हूँ और बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। जी बिल्कुल, बेशक करने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। और इसी चीज़ को मैं कोट करूँगी कि आप लोग भी अगर अपने मसलों का हल जानना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए और हमें कॉल कीजिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं आप। 24 आवर्स जो है आपको हमारी टीम ज्वाइन करेगी और आपसे बात करके आपके मसले का हल खुद एम ए आसिफ साहब आपको बताएंगे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आज का होता है इख्तिताम पज़ीर और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।